आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण का फुल नेम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली उत्तराखंड एलटी के एग्जाम में और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण का लाइफ स्पेन क्या है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 1906 टू 2001। So R.K. Narayan was born on 10 October 1906 and he died on 13 May 2001. But next question है, in which Indian state was Kamala Das born? कमला दास किस इंडियन स्टेट में पैदा हुई है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज आर के नारायण's फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल। सो आर के नारायण का फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल कौन सा था। सो आर के नारायण का फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल था स्वामी एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल इज कंसिडर्ड अ पायनियरिंग वर्क ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव टेक्निक को इंट्रोड्यूस करने वाला पायनियरिंग नॉवल कौन सा कहलाता है। सो वो नॉवल है मिसेस डलावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मत चुगताई वॉज एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मूवमेंट इन इंडिया। सो इंडिया में किस लिटरेरी मूवमेंट से एसोसिएटेड थी इस्मत चुगताई। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी अवार्ड्स डिड इस्मत चुगताई रिसीव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। सो अपने लाइफ टाइम में इस्मत चुगताई को कौन सा लिटरेरी अवार्ड मिला था। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, पद्मश्री मिला था इन्हें उर्दू लिटरेचर में अच्छा वर्क करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन वॉज ऑर्डेन इनटू द एंग्लिकन चर्च इन। सो जॉन डन को एंग्लिकन चर्च ने कब प्रीस्ट बनाया था। ऑप्शंस हैं 1611, 1612, 1615 और 1618। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1615। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एलिजी इज लिसिडास। सो लिसिडास किस तरह की एलिजी है। सो इसे क्वेश्चन और बन सकता है कि किसने लिखी है, तो ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। सो ये किस तरह की एलिजी है। ऑप्शंस हैं, एन एलिजी ऑफ पर्सनल ग्रिफ, अ पेस्टोरल एलिजी, अ कन्वेंशनल एलिजी और अ क्लासिकल एलिजी। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अ पेस्टोरल एलिजी। क्वेश्चन है, द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ एजिकल इज। सो निज़्म एजिकल का फर्स्ट लिटरेरी वर्क कौन सा है। ऑप्शन ए, अ मॉर्निंग वॉक, ऑप्शन बी, अ टाइम टू चेंज, ऑप्शन सी, हिम्स इन डार्कनेस, ऑप्शन डी, द एग्जैक्ट नेम। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अ टाइम टू चेंज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज रिटन बाय। ऑप्शन ए लैम्ब, ऑप्शन बी लैम एंड मैरी, ऑप्शन सी लैम एंड कॉलरिज, ऑप्शन डी कॉलरिज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लैम एंड मैरी। लैम और उनकी सिस्टर मैरी इन्होंने लिखी थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथ सी हाउस वॉज पब्लिश्ड इन। सो साउथ सी हाउस लंदन मैगजीन में कब पब्लिश हुई थी, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए अगस्त 1820, ऑप्शन बी अगस्त 1821, ऑप्शन सी अगस्त 1822 एंड ऑप्शन डी अगस्त 1833। सो साउथ सी हाउस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1820। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट एरियल पोएम्स। एरियल पोएम्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ये किस राइटर ने लिखा है। ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी इमली डिकेंसन, ऑप्शन सी सिल्विया प्लाथ एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ एक अमेरिकन कन्फेशनल राइटर थी और उन्हीं का वर्क है एरियल पोएम्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन, डेथ दाउ शैल बी डेड, सम्स अप द होल स्पिरिट ऑफ हिज राइटिंग, हुज। सो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है और ये लाइन किसकी पोएम की है। ऑप्शंस हैं रिचर्ड क्रैशॉ, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन और बेन जॉनसन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोटेशन है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन,
हु सेड। सो ये स्टेटमेंट किस राइटर का है? ऑप्शन ए है हार्डी, ऑप्शन बी है इलियट, ऑप्शन सी है यीट्स एंड ऑप्शन डी है जीबी शॉ। सो इन सभी में से ये स्टेटमेंट किस राइटर का होगा? ऑप्शन ए थॉमस हार्डी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये किसका स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन के बारे में? ऑप्शंस हैं ड्राइडन, अर्नोल्ड, शैली और वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही हैं ये लाइंस जॉन मिल्टन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द कैरेक्टर लाखा इन द नॉवल। सो इस कैरेक्टर में लाखा का क्या रोल है? सो लाखा इज बाखाज फादर, सो ही इज बाखाज फादर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज पंडित कालीनाथ इन द नॉवल। पंडित कालीनाथ कौन है इस नॉवल में? सो पंडित कालीनाथ जो है वो एक विलेज प्रीस्ट है इस नॉवल में, विलेज के पुजारी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर थीम एक्सप्लोर्ड इन अनटचेबल। सो मेजर थीम क्या है इस नॉवल अनटचेबल की? सो मेजर थीम है यहाँ पर सोशल इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव बाखा अ हॉकी स्टिक। बाखा को हॉकी स्टिक कौन देता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पर ऑप्शन सी, चरत सिंह है इस नॉवल में जो कि हॉकी प्लेयर हैं, वो बाखा को हॉकी स्टिक्स गिफ्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ बाखा's फ्रेंड रामचरण। सो बाखा का फ्रेंड है रामचरण, उसका क्या ऑक्यूपेशन है? सो रामचरण इज अ वॉशरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स हैं और ये किस वर्क से हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कीट्स's Ode on a Grecian Urn, ऑप्शन बी कीट्स's Ode to a Nightingale, ऑप्शन सी शैलीज स्काईलार्क एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कीट्स's Ode on a Grecian Urn। सो Ode on a Grecian Urn बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और इससे काफी सारी लाइंस पूछी जाती हैं एज कोटेशन। सभी की सभी ओड जो है 5 ओड्स जॉन कीट्स के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट ओड टू नाइटिंगेल एंड ओड ऑन ग्रेशियन अर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी कुछ लाइंस हैं। लास्ट लाइन, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये लाइंस भी पूछी जाती हैं। इसके सिवा इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, द स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये भी पूछी जाती हैं। सो आप इस ओड को जरूर देख के जाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where beauty cannot keep her lustrous eye or new love pine at them beyond tomorrow. These lines are from. So ये lines किस वर्क से हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, Ode to a Nightingale, Ode to Psyche, Ode to Melancholy, none of these. So तीनों ओड जॉन कीट्स के हैं और राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओड टू नाइटिंगेल। सो ओड टू नाइटिंगेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ओड है जॉन कीट्स का, इसे भी मैंने पढ़ा रखा है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे इसे सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इस ओड का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन इन वाटर। सो ओरिजिनल कोटेशन है, हियर लाइज वन हुज नेम इज रिटन इन वाटर। सो दिस इज एपिथेट रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ अ पोएट। सो किस पोएट की ग्रेव पे ये एपिथेट लिखा है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शैली, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है कीट्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो अगर आपको आंसर पता हो तो आप जरूर बताएं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक डैश माई ओन अफेयर्स। सो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है। सो क्या यूज करेंगे आप? इज, आर, वॉज, हैज। सो यहाँ पर करेक्ट वर्ब होगी ऑप्शन बी, आर। सो व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक आर माई ओन अफेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हेन द केटल डैश। सो यहाँ पर भी करेक्ट वर्ब फिल करनी है। ऑप्शंस हैं बॉयल्स, बॉइल्ड, विल बॉयल और वुड बॉयल। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टेल मी व्हेन द केटल बॉयल्स, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रिल्यूड वाज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो यहाँ पर पूछा है कि प्रिल्यूड कब कंपोज की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो ऑप्शन ए है 1800, ऑप्शन बी है
1805, ऑप्शन सी है 1835 एंड ऑप्शन डी है 1815। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1805। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अटेंडेंट विल कम इफ यू डैश द बेल। सो यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है। ऑप्शंस हैं विल रिंग, रिंग, रंग और मे रिंग। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिंग। सो यहाँ पर सेंटेंस होगा एन अटेंडेंट विल कम इफ यू रिंग द बेल। सो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में ये टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ क्लॉज जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जो मेन क्लॉज है वो है फ्यूचर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ soliloquy इज डिफरेंट फ्रॉम अ मोनोलॉग इन दैट। सो यहाँ पर soliloquy और मोनोलॉग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अ soliloquy रिवील्स कैरेक्टर्स इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स व्हाइल अ मोनोलॉग एडवांसेस द प्लॉट और प्रोवाइड्स एक्सपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश हिज फ्रेंड्स क्लेम। सो यहाँ पर भी आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है ब्लो ओवर, क्लोज्ड अप, बैक्ड अप और गेन ऑन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बैक्ड अप। ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स क्लेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल। सो यहाँ पर डैश में आपको फिल करना है हार्डली एनी के लिए एक वर्ड। सो ऑप्शंस हैं अ लिटिल, लिटिल, द लिटिल। सो हार्डली एनी के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन बी लिटिल। देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है I might be called a synecdochist for I prefer synecdoche in poetry. Who said? So ये स्टेटमेंट किस राइटर का है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था ये दैट आई माइट बी कॉल्ड अ सिनेक्टकिस्ट फॉर आई प्रेफर सिनेक्टकी इन पोइट्री, क्योंकि वो सिनेक्टकी जो लिटरेरी डिवाइस है उसका बहुत यूज करते हैं अपनी पोइट्रीज में। सिनेक्टकी क्या होती है? सिनेक्टकी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें हम पार्ट को इस्तेमाल करते हैं टू रेफर दी होल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल। हु सेड? सो ये स्टेटमेंट किस राइटर का है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन एंड ऑप्शन डी ई कमिंग्स। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन ने कहा था ये दैट आई एम अ पोएट ऑफ बॉडी एंड आई एम अ पोएट ऑफ सोल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉस्ट वाइडली कोटेड पोएम मेंडिंग वॉल वॉज पब्लिश्ड इन। सो फ्रॉस्ट की जो वाइडली कोटेड पोएम है मेंडिंग वॉल वो किस पोइटिक वॉल्यूम में पब्लिश हुई है? और ये उत्तराखंड एलटी 2018 का भी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माउंटेन इंटरवल, ऑप्शन बी नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ऑप्शन सी अ बॉयज विल एंड ऑप्शन डी न्यू हैम्पशायर। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नॉर्थ ऑफ बोस्टन में पब्लिश हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मेंडिंग वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबटाइटल ऑफ द नॉवल मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज इज। सो मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज थॉमस हार्डी का एक नॉवल है। इसका सबटाइटल क्या है? ऑप्शंस है आपके सामने। ऑप्शन ए अ मैन ऑफ कैरेक्टर, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ मीन कैरेक्टर, द स्टोरी ऑफ अ हीरो। सो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्ले। सो शेक्सपियर के प्ले में किस तरह के कैरेक्टर्स जनरली सॉन्ग्स को गाते हैं? ये भी KVS TGT 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसमें किंग्स एंड क्वींस, ऑप्शन बी है सर्वेंट्स, क्लाउन्स, फूल्स, ऑप्शन सी है नोबलमैन एंड ऑप्शन डी है फेयरीज। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी सर्वेंट्स, क्लाउन्स एंड फूल्स सिंग इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड। सो यहाँ पर इन्फरेंस के लिए मॉडल वर्ब सप्लाई करनी है। सो इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना या तुक्का लगाना। सो यहाँ पर करेक्ट मॉडल वर्ब होगी ऑप्शन बी मस्ट। ही मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योर डैश एट द मीटिंग इज वेरी नेसेसरी। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा योर प्रेजेंस एट द मीटिंग इज वेरी नेसेसरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसां लिटरेचर। इनमें से कौन सा रेनेसां लिटरेचर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल थीम्स एंड फॉर्म्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी रेनेसां लिटरेचर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर द लाइन अकर्स इन। सो ये लाइन भी आती है माई लास्ट डचेस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रेफर्ड एज लॉस्ट लीडर इन ब्राउनिंग्स पोम द लॉस्ट लीडर। सो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ को रेफर किया गया है एज द लॉस्ट लीडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउनिंग रोट ऑन। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किस पर लिखा है? फिलॉसफी पे, ऑप्टिमिज्म पे और लव पे। सो इन तीनों ही सब्जेक्ट पे रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंट्रोडक्शन इज अ पोएम बाय। सो एन इंट्रोडक्शन बहुत ही फेमस पोएम है, किसने लिखी है ये? आंसर दे सकते हैं आप। ऑप्शंस है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी अनीता देसाई एंड ऑप्शन डी किरण देसाई। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कमला दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द राइटर ऑफ द पेंटर ऑफ साइंस। सो ये वर्क द पेंटर ऑफ साइंस किसने लिखा है? ऑप्शन ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी के एन दारूवाला एंड ऑप्शन डी आर के नारायण। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आर के नारायण का वर्क है द पेंटर ऑफ साइंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय सरोजनी नायडू। सो इनमें से कौन सा वर्क सरोजनी नायडू का नहीं है? ऑप्शन ए द इंग्लिश क्वीन, ऑप्शन बी टू माई फेयरी फैंसीज, ऑप्शन सी इफ यू कॉल मी एंड ऑप्शन डी सॉन्ग्स ऑफ राधा। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए द इंग्लिश क्वीन। इसे छोड़कर ये तीनों वर्क सरोजनी नायडू के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रोकन विंग इज अ पोएटिक कलेक्शन बाय। सो द ब्रोकन विंग जो है वो किसका पोएटिक कलेक्शन है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी अनीता देसाई एंड ऑप्शन डी किरण देसाई। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बता सकते हैं आप? राइट आंसर है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू का पोएटिक कलेक्शन है द ब्रोकन विंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ इज़ेकियल डिस्क्राइब्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर फॉर चिल्ड्रन। सो कौन सा वर्क होगा ये? ऑप्शन ए अ टाइम टू चेंज, ऑप्शन बी मेमो फॉर वेंचर, ऑप्शन सी अ मॉर्निंग वॉक एंड ऑप्शन डी नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। सो आई थिंक आप सभी इसको आंसर कर सकते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। बहुत ही फेमस पोएम है और ये एनसीईआरटी के सिलेबस में लगती भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ निज़्म इज़ेकियल। सो इनमें से कौन सा वर्क निज़्म इज़ेकियल का है? ऑप्शन ए हीट एंड डस्ट, ऑप्शन बी द स्लीप वॉकर्स, ऑप्शन सी मिडनाइट चिल्ड्रन एंड ऑप्शन डी द गोल्डन हनीकॉम्ब। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी द स्लीप वॉकर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोइट्री कलेक्शन ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश्ड इन 1965। सो 1965 में कौन सा कलेक्शन पोइट्री का पब्लिश हुआ था कमला दास का? ऑप्शन ए समर इन कलकत्ता, ऑप्शन बी द डिसेंडेंट्स, ऑप्शन सी अ डोजन पोएम्स एंड ऑप्शन डी द प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए समर इन कलकत्ता। सो 1965 में जो पब्लिश हुआ था वो है समर इन कलकत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्राइडर्स इज अ पोएटिक कलेक्शन बाय। सो द स्ट्राइडर्स किसका पोएटिक कलेक्शन है? ऑप्शन ए के रामानुजन, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी कमला दास एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए के रामानुजन का पोएटिक कलेक्शन है जिसका नाम है द स्ट्राइडर। सो फ्रेंड्स ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।